मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पुनः एक वीडियो है पितृपक्ष को लेकर के। आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, उन सभी के उत्तर को भी देखते हुए चलेंगे। साथ ही साथ बहुत सारी अच्छी बातों भी चर्चा होगी कि हमको पितृपक्ष में दिनचर्या कैसा रखना है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कैसा दिनचर्या रखना है और किस दिन हमको ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि पितृ सेवा कैसे करें। पितृ सेवा, देखिए, माता पिता जब जीवित रहते हैं तो बोला जाता है कि एक बच्चे का कर्तव्य ये है कि उनकी आज्ञा का पालन करे। लेकिन जब वो माता पिता पितृ बन चुके हैं, हमसे दूर हैं, किसी दिव्य लोक में हैं, तो पहले तो इस पितृ पक्ष में उनका स्मरण करना चाहिए, उनकी अच्छी अच्छी बातों को सोचना चाहिए। दूसरा, सेवा करना चाहिए। अब ये सोचिए कि वो एक जीव के रूप में न होकर के सभी जीव के रूप में वो हैं, यानी हमारे आसपास जितने भी जीव हैं किसी भी रूप में वो हमारे आसपास आ सकते हैं। इसलिए जीव रूप में सेवा करें, साथ ही साथ अनुसरण करें। अब क्या अनुसरण करें? जो बात वो कह करके गए हैं, जो अच्छी बातों को वो बता करके गए हैं, उन सभी का अनुसरण करना चाहिए, उन सबको मानना चाहिए बातचीत को। अब बोले कि ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि उनके जीते जी कुछ नहीं किए, अब मरने के बाद क्यों कर रहे हैं। ये भी गलत बात है। आपको जीते जी ही कर लेना है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो हमसे दूर हो गए उनको भी नहीं भूलना है। आप साल भर अपने माता पिता के साथ जिनके साथ रहते हैं, आप हमेशा उनकी सहायता करिए, अपने मित्र की सहायता करिए, भाई बंधु की सहायता करिए, हर किसी की सहायता करिए, किसी भी जीव की सहायता करिए। लेकिन पितृपक्ष में जो हमसे दैहिक रूप से दूर हैं, जिनका शरीर हमसे दूर है, उनकी कम से कम उनका अनुसरण करें, उनके बारे में सोचें और सभी जीव की सेवा विशेष रूप से करें। आप समझ गए होंगे, ये वीडियो बहुत अच्छा बनने वाला है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप सभी के काम का चीज़ है। आज्ञा पालन करें। अब बोले कि आज्ञा पालन क्या करें, तो हमारी शास्त्र ये बोलती है कि जब भी पितृ की सेवा करते हैं तो हम आज्ञा पालन करते हैं। क्या उनकी बातों का अनुसरण किए? तो अनुसरण करेंगे तो जो कुछ भी बात वो बताए होंगे उस पालन को करना है। पहला तो बोले कि श्रद्धा विश्वास के साथ कोई भी कार्य को करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जो श्रद्धा से किया जाता है उसको श्राद्ध कहा गया है। दूसरा, जैसे हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है हम उनको जल देते हैं, वैसे ही पितरों के जल देने की विधि को तर्पण कहा गया है। तो जब श्रद्धा से विश्वास के साथ किसी पितृ आदि कार्य में तर्पण किया जाएगा, और जैसे हम किसी व्यक्ति को दान करते हैं, ब्राह्मण को अगर दान करते हैं, किसी विशेष जीव को कुछ न कुछ भोजन आदि खिलाते हैं, तो दान वगैरह करने से पिंड दान हो गया, भूमि दान हो गया, वस्त्र दान हो गया, दक्षिणा आदि जो भी दान करते हैं वो सभी हमको क्या करता है, हमारे पुण्य कर्म को बढ़ाता है और हमारे पितरों को भी प्रसन्नता देता है। क्योंकि हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे पितर भी प्रसन्न होंगे और उनके जो दोष होंगे वो सभी हटेंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमको दिनचर्या कैसे करना है, आपने बताया है। अब आगे हम चल रहे हैं कि अगर कोई कोरोना या कोई आत्महत्या या दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो गई है तो क्या करना है। तो उनको विशेष करके आप चतुर्दशी तिथि या फिर सबसे अंतिम तिथि जो है पितृमोक्ष अमावस्या होता है, उस दिन आपको उनके नाम से नियम करने हैं। नियम को मैं आगे बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत अवश्य देखें। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर हमको पता नहीं कि हमारे पितृ देवता किस दिन अपने प्राण को त्यागे हैं, सबसे पहले हमको तिथि निकालनी रहती है। डेट ऑफ डेथ यानी मृत्यु की जो दिनांक है, मृत्यु का दिनांक है और समय, उस समय आप किसी भी पंडित जी से आप जाकर के पंचांग में विचारवा सकते हैं कि कौन सी तिथि थी, और उसी तिथि को लेकर के अभी करना है। जिनका पूर्णिमा था उनको एक दिन पहले यानी गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के अगले दिन से ही मान लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद जिनका अगर पहला तिथि तो प्रतिपदा में, दूसरा है तो ऐसा करके आगे बढ़ना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि 1 साल नहीं हुआ है हमारे पितृ को गए हुए, तो हम क्या उनको तर्पण जल वल दे सकते? क्या नियम करें? तो उनको केवल जल विशेष रूप से दीजिए। और हमारे जो ऐसे पितृ हैं जो जिनको हम हर साल जल देते हैं, तो उनको तो करना ही है, उनका नियम तो करना ही है। जो अभी गए 1 साल नहीं हुआ है, उनका पितृ सम्मेलन तक हमको रुकना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं कि अभी मेरे कोई ऐसे
जो मृत हो गए हैं लेकिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन हुआ है, तब क्या करें? तो 13 दिन यानी 10 दिन से आगे अगर हो गया है तो इस पितृपक्ष में आप उनके नाम से चाहे तो जल दे सकते हैं। तर्पण करने में कोई समस्या नहीं। तर्पण कौन करता है? तो बोला जाता है बड़े बच्चे करते हैं। लेकिन अगर घर में बहुत सारे बच्चे हैं और उनका अगर किचन अलग है या फिर अलग अलग रहते हैं, कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, या अलग अलग जगह रहते हैं, तो उन सभी को अलग अलग नियम को मानना चाहिए, यानी अपने अपने क्षेत्र में नियम को मानना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं। जैसे हम अपने माता पिता की सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही पितृ कार्य में दौड़ पड़ना चाहिए। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कि चित्र जो होता है उसको कहाँ रखें? हम लोग चित्र को रखते हैं। कई लोग बोलते हैं कि चित्र देखने से और याद आती है, और याद आती है। कई लोग बोलते हैं कैसे रखें, कहाँ रखें। कई लोग सोचते हैं कि हम देवता मानते तो देवता के स्थान पर रख दे क्या मंदिर में? तो मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों को पितृ को दक्षिण दिशा, पितृ का दीवाल माना गया है, दिशा माना गया है, तो दक्षिण दीवाल में रखना है। और क्योंकि बोला गया है कि भगवान का एक स्थान होता है, वैसे पितरों का एक स्थान माना गया है आंगन का क्षेत्र या बैठक का क्षेत्र, बैठकी, जहाँ सभी कोई बैठते हैं, जहाँ पितृ अधिकतर समय गुजारे हैं, उस बैठक के कमरे पे रखना चाहिए, ना कि अपने बेडरूम पे करना चाहिए। उनका फोटो को आपको दक्षिण दीवाल में ही लगाना है, ताकि आप जब भी सेवा करें तो आपका मुख दक्षिण की ओर हो। उत्तर दीवाल में भी कई लोग लगाने को बोलते हैं, लेकिन विशेष रूप से आपको दक्षिण दिशा की ओर ही करना है। अब श्राद्ध क्या होता है, कई लोग पूछते हैं। तो जब हम कोई भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक कोई भी कर्म को करते हैं, वो श्राद्ध कहलाता है। अगर कोई बोलता है कि मैं श्राद्ध वाद्ध नहीं करूँगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, श्राद्ध नहीं करने से पितृ दोष लगता है, और पितृ यहाँ तक कि हमको हो सकता है कि उनके वो आए होंगे, दिव्य पितृ हमारे घर आए हैं, हमको देख रहे हैं, तो सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं हमारी हानि होगी, पुत्र की हानि होगी, अकाल मृत्यु का दोष बनेगा, असाध्य रोग हमको हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये डराने वाली बात नहीं है। हमको पितरों की सहायता में यानी बड़ों की सहायता में कभी कमी नहीं करना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि कोई कंजूसी करता है, पैसा सच में नहीं है किसी के पास, तो हमको किसी मित्र की सहायता लेनी चाहिए। कुछ भी नहीं है तो गाय को हरी घास खिलाना चाहिए, पद्म पुराण में बताया गया है। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं है तो आपको आकाश की ओर हाथ उठा करके निवेदन करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंजूसी करें कि मेरे पास सच में कुछ नहीं है, ऐसा सोच ही ले, ऐसा नहीं। आपको यहाँ अगर कुछ समस्या है तभी आपको हाथ उठा करके निवेदन करना चाहिए, नहीं तो आपको देने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अब बोले कि देना लेना क्यों? पहले तो बोला गया कि ब्राह्मण को बुला करके करना चाहिए। तो ब्राह्मण को क्यों बुलाए? क्योंकि मंत्राधीनम देवम, यानी देवता जो है मंत्र के अधीन है, पितृ भी मंत्र के अधीन है। तो जो सही नाम गोत्र मंत्रोच्चार करे ऐसे पंडित जी को बुलाना चाहिए। अब बोले मंत्र के आधारित तो ब्राह्मण है, वो मंत्र को अच्छे से पढ़ते हैं, इसीलिए उनका सम्मान किया जाता है। बोला भी क्या है कि पितृ जो है कव्य लेते हैं, कव्य यानी कौआ और प्रकृति में और लोगों से ले लेते हैं, लेकिन देवता ब्राह्मण के मुख से हव्य लेते हैं। जब ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं तभी उसको ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर घर में, जैसे मैंने बताया कि अगर श्राद्ध कोई कर रहे हैं, एक ही साथ सभी कोई रहते हैं, संयुक्त परिवार है, तो कौन करेगा? पिता का पुत्र ही करेगा, पुत्र बड़ा पुत्र करेगा। और अगर बड़ा पुत्र नहीं कर पा रहा है तो छोटे भाई को वो आज्ञा देगा कि अब आपको श्राद्ध करना है ना। अगर बोले कि पुत्र नहीं हो तो पुत्र के पुत्र, अगर किसी कारण से वो भी पितृ बन गए हैं, पुत्र अगर वो भी मृत हो गए हैं, तो उनके बेटे को या उनके भी बेटे को या पुत्री का पुत्र या बेटी का जो भी बच्चा हो उसको या पत्नी को अधिकार मिल जाता है, या जो मृत है उनके भाई को, उनके भतीजा को, पिता को, माता को, पुत्रवधू को, बहन को, इन सभी को। या फिर मार्कंडेय पुराण में बताया गया कि राजा को अधिकार है कि वो अपने प्रजा का पिंडदान कर सकता है। अब बोला गया है कि श्राद्ध जो होता है वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए आप नित्य श्राद्ध में रोज़ जल दे सकते हैं। जो तिथि आती है उस नैमित्तिक तिथि में जो हम लोग सोचें कि इस दिन करना है,
हमारे पितृ का प्राण इस दिन गया था तृतीया तिथि में, तो तृतीया तिथि को आप करेंगे, वो नैमित्तिक हो गया। काम्य यानी आप सोच करके कामना, कुछ कामना पितरों से मांगिए। हम अपने पितरों से हमेशा ही मांगते हैं, तो कुछ मांगेंगे तब काम्य श्राद्ध हो जाएगा। पार्वण श्राद्ध पर्व तिथि में जब मनाया जाता है, विशेष पर्व तिथि है, जैसे मातृ नवमी आता है, वो पर्व तिथि है माताओं के लिए, तो वैसे में हमको करना चाहिए। अब बोले कि ये सभी करने के साथ साथ हमको और क्या करना चाहिए। हम जल वल तो दे रहे हैं पितृ को, अब भोजन में क्या दे। भोजन में हमको पका हुआ अन्न देना चाहिए, पकवान बिना नमक के, पूड़ी बड़ा ये सब बनाना चाहिए। और इसको गुड़ को, घी को मिला करके हमको कंडे में, यानी गाय के गोबर कंडे में हमको आहुति देनी चाहिए। छोटी छोटी आहुति अवश्य देनी चाहिए। और पंच बलि निकालना चाहिए। पहले तो गाय के लिए पत्ते पर, फिर कुत्ते के लिए भी पत्ते पर निकालना चाहिए, फिर काक यानी कौवे के लिए भूमि में निकालना चाहिए, और देवताओं के लिए भी पत्ते पर निकालना चाहिए, चींटियों के लिए भी पत्ते पर निकालना चाहिए, और ब्राह्मण के लिए भी एक पत्तल में निकालना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि कितने ब्राह्मण होने चाहिए, तो 1 होना चाहिए या 3 ब्राह्मण होने चाहिए, या और संख्या आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 1 ब्राह्मण को भोजन कराना ही है। इतना कराने का ये समय कब है, जब पितरों को हम जल दे रहे हैं, पितरों की सेवा कर रहे हैं, भोजन निकाल रहे हैं, इसको सुबह निकाले कि शाम को, कब निकाले, तो इसका समय है दिन का 8वां मुहूर्त, जो कि आप ये मान के चलिए समय लगभग 11:36 दोपहर से 12:24 तक, ये 1 घंटा लगभग समय जो आता है, इस समय निकालना है। अब आप बोलें कि जब भी ब्राह्मण को दान करें क्या क्या चीज़ रखना है, हमको कुश और काला तिल हमेशा हाथ में रखना है, तुलसी हाथ में रखना है, जो भी चीज़ ब्राह्मण को दे रहे हैं उसमें रख करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और इसमें हम कौन से पात्र का चयन करें, जब हम लोग भी जल दे रहे हैं तो कौन से पात्र का चयन करें, तो हमको चांदी के पात्र का चयन करना चाहिए, या पत्तों का चयन करना चाहिए, या मिट्टी के बने पात्र का चयन करना चाहिए। जो भी चीज़ हम भोग भी लगाते तो चांदी वगैरह के में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे ये आती है कि अगर हम पितृ की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ अच्छे लोग भी हमसे जुड़ते हैं, जैसे कन्या का पुत्र भांजा अगर हमारे पास है, और मुहूर्त है यही कुतब बेला यानी 11:36 से 12:24 का, और हमारे पास तिल भी है, चांदी भी है दान करने के लिए, और भगवान का नाम भी ले रहे हैं, तो इसको महापुण्यदायी समय और स्थान और स्थिति मानी जाएगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर भांजा हो, दोपहर का बहुत अच्छा समय हो, जो मैंने बताया है, तिल और चांदी और भगवान का ध्यान करना चाहिए। अब बोला गया है कि विष्णु पुराण के हिसाब से ये सभी को बहुत पवित्र माना गया है। अब आप बोलेंगे कि क्या दिया विया जलाया जाता है, तो हाँ, दिया 1 बाती का जलता है, और तेल जो रहता है वो तिल का तेल रहता है, और साथ ही साथ दक्षिण दिशा की ओर उस बाती का मुख रहता है। ये गोल बाती नहीं रहेगा, जो फूल बाती होता है उसका प्रयोग नहीं करना है, लंबी बाती का प्रयोग करना है, और उसका मुख रहेगा किस ओर, दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख चलता रहे, और साथ ही साथ नीचे में थोड़ा सा सफ़ेद चावल चढ़ाएं। तो इस प्रकार से आपको पितृपक्ष में नियम करना है, और रात को सोने से पहले अपने पितरों की उनको बारे में सोचना ही चाहिए। मैंने बताया कि स्मरण करना ही चाहिए, और उनके जितने भी अच्छे कार्य हैं और जो भी उन्होंने सोचा था अच्छी बातों को, उसको हमको अपनाना चाहिए और उसको करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। अब विशेष बातें ये होती हैं कि क्योंकि हमारा मन जो है हमारे पितरों से हटता नहीं है, तो हमको ये भी सीख मिलती है इससे कि जीते जी हमको अपने साथ जो रहने वाले हैं उन लोगों की सहायता करनी चाहिए, उन लोगों का अधिक से अधिक मान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और उन सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या पता आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर, यानी आए हैं तो जाना ही है। लेकिन जब हम भगवान जी की सहायता करते हैं, भगवान जी की कृपा के लिए अगर हम किसी जीव की सहायता करते हैं और उनको पितृ रूप में, देवी देवता रूप में मानते हैं, तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होता है। भगवान जी हमको किसी न किसी रूप में देख ही रहे हैं, तो हमारे मन को भी देखते हैं। भगवान मन अच्छा रखिए और इस पितृ कार्य को पूरा श्रद्धा भक्ति पूर्वक करिए। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा वीडियो है ये। आप इसको बार बार सुने और इनका अनुसरण करें। अगर आपको आनंद मिलता है तो ये मेरे जो मेहनत है उसकी पूर्णता होगी।
प्रेम से बोलिए पितृ भगवान की जय। और वीडियो जो हैं वो आएंगे, आप सभी सवाल कर सकते हैं। कमेंट में कुछ समझ ना आए तो सवाल अवश्य करें, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।